हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SHD एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अटल भाषांतर योजना, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके द्वितीय चरण की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बाद कुसुम योजना और श्रेयस योजना। इन दोनों योजनाओं की शुरुआत 27 फरवरी 2019 से की गई। प्रधानमंत्री जीवन योजना, जिसकी शुरुआत 28 फरवरी 2019 को, और स्टार योजना, इसकी शुरुआत भी 28 फरवरी 2019 को की गई। तो अब हम इनके विषय में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। पहला है अटल भाषांतर योजना। इसे विदेश मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2018 में प्रारंभ किया गया और इस योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, जापानी और स्पेनिश इन भाषाओं में अनुवाद हेतु विशिष्ट दुभाषीय के रूप में तैयार करना है। तो इसके लिए प्रत्येक भाषा से एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा और उसे प्रशिक्षण के बाद दुभाषीय के रूप में 5 वर्ष के लिए किसी अन्य देश में नियुक्त किया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस भाषा में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। इसके बाद हम दूसरी योजना की बात करें तो अगली है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना का संचालनकर्ता भी विदेश मंत्रालय है और इस योजना के तहत प्रवासी भारतीयों के एक समूह को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार धार्मिक स्थानों की यात्रा सरकारी खर्च पर कराई जाएगी, जिसमें 45 से 65 वर्ष के भारतीय मूल के लोग शामिल हो सकते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य भारतीय मूल के लोगों को भारतीय संस्कृति के विषय में परिचित कराना और निवेश के लिए उन्हें आकर्षित करना है। इसके बाद हम बात करें तो अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 सेगमेंट हैं, ग्रामीण और अर्बन। तो इस योजना का जो ग्रामीण सेगमेंट है उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2019 में आगे संचालित रखने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की गई और इस कारण यह योजना चर्चा में रही। और इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और मूल रूप से इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक सभी बेघर और कच्चे और जीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्के मकान उपलब्ध कराना या प्रदान करना लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद हम अगली योजना की बात करें तो अगली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है और इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई और इसे 1 दिसंबर 2018 से कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसान परिवारों को एक निश्चित पूरक आय उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में सीमांत और लघु कृषकों को शामिल किया गया था, लेकिन 1 मई 2019 के बाद इसमें सभी भूमिधारक कृषकों को शामिल कर लिया गया है। तो इस योजना में 6,000 रुपये 3 समान किस्तों पर प्रत्येक भूमिधारक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में प्रदान किए जाएंगे और इस योजना का पूर्णतः वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसमें अनुमानतः 75,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अगली योजना की बात करें तो अगली है कुसुम योजना। इस योजना की घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी, जिसे फरवरी 2019 में मंजूरी प्रदान की गई और वर्ष 2020-21 के बजट में इसके विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है। तो फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुसुम योजना को प्रारंभ किया गया और इस योजना का संपूर्ण अर्थ है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना के संबंध में कुछ अन्य तथ्य देखें तो इसके 3 घटक हैं, जिसमें प्रथम घटक के अंतर्गत भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत
ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना है। द्वितीय घटक के अंतर्गत 17.50 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना है और तृतीय घटक के अंतर्गत 10 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना है। और इन तीनों घटकों को शामिल करने वाली इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना। और इस योजना के अंतर्गत कृषकों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें केवल उन्हें 10% राशि ही देनी होगी और शेष राशि यानी 90% राशि का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इस योजना का उद्देश्य कृषकों के लिए अतिरिक्त आय का सृजन करना और ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करना। इसके बाद अगली योजना है श्रेयस योजना। इस योजना का संपूर्ण अर्थ है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन एप्रिसिएंटशिप एंड स्किल्स योजना, जिसकी शुरुआत फरवरी 2019 से की गई और इसमें प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का चयन किया जाएगा। तो श्रेयस योजना उच्च शिक्षा में कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित एक योजना है, जिससे कि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें और राष्ट्र के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित हो सके। तो श्रेयस योजना में 3 केंद्रीय मंत्रालयों की पहल शामिल हैं, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शामिल हैं। इसके बाद हम अगली योजना की बात करें तो अगली है प्रधानमंत्री जीवन योजना। इस योजना का संपूर्ण अर्थ है प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, जिसे 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय मदद करने के लिए मंजूरी प्रदान की और इसके अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक लगभग 1,969 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है। और इसमें ऐसी एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी जो लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का इस्तेमाल करती हैं। इस योजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसका पहला चरण 18-19 से 22-23 तक और दूसरा चरण होगा 2020-21 से 2023-24 तक। और इसके दोनों चरणों में 6 वाणिज्यिक और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। तो इसमें कुल 12 वाणिज्यिक परियोजनाएं और 10 इसमें दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल आधारित परियोजनाएं शामिल होंगी। तो इस योजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना है, जिससे फसल अवशेषों को कम किया जा सके और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। तो यह मुख्य रूप से इथेनॉल आधारित इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित एक केंद्रीय योजना है, जिसके तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित एवं मदद करने का काम किया जाएगा। और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2003 से, जिसमें वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद हम अगली योजना की बात करें तो अगली है स्टार्स योजना। इस योजना को 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर MHRD मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया और इस योजना का संपूर्ण अर्थ है स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शोध प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रदान करना और इसके तहत लगभग 250 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा और इन योजनाओं का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर की गई और यह दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस को CV रमन की स्मृति में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। और CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने अटल भाषांतर योजना, जिसे 6 भाषाओं में दुभाषीय तैयार करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, इसकी शुरुआत भी विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य भारतीय मूल के लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना और भारत में उन्हें निवेश के लिए आकर्षित करना।
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और इसके द्वितीय चरण को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगे रखने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है फरवरी 2019 में, जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी गरीब परिवारों को आवास की प्रदायगी करना। इसके बाद अगली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह एक लाभ अंतरण योजना है जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 3 समान किस्तों में प्रदान किए जाएंगे और यह योजना किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का जो लक्ष्य है उसकी एक संपूरक योजना के रूप में प्रारंभ की गई है। इसके बाद अगली है कुसुम योजना। इसका अर्थ है कृषक ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसकी शुरुआत फरवरी 2019 में की गई और इसके तहत 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। श्रेयस योजना की शुरुआत भी फरवरी 2019 में की गई और इस योजना को MHRD तथा अन्य 2 मंत्रालयों के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार व कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध बायो एनर्जी से है, यानी बायोफ्यूल के विकास के लिए इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके और साथ में जो स्वच्छ ईंधन है उसकी दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इसके बाद स्टार्स योजना, और इस योजना का संपूर्ण अर्थ है स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। इसके अंतर्गत 500 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना की शुरुआत भी MHRD द्वारा की गई है।